तहाँ विपत्ति मिला। इसलिए मनुष्य को विचार करना चाहिए। अपने घर को यदि स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अपने घर में शांति लाना चाहते हैं, अपने घर को वातावरण को अच्छा रखना चाहते हैं, पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो जहाँ वातावरण पॉजिटिव होगा उस घर में लक्ष्मी उल्टा बन आ जाएगी। लक्ष्मी को भगाना भी चाहिएगा तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। और वह लक्ष्मी क्या है? धन दौलत। भाई बहन में यदि आपस में बात मिलती जुलती हो, बाप बेटा में तालमेल अच्छा हो, सास पुतोह में तालमेल अच्छा हो, तो समझ लीजिए आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। यदि कलह यदि है, आप जान रहे हैं घर के गार्जियन हैं, जो चीज की आवश्यकता है बेटा को पुतोह को, छोटे छोटे बच्चे को मांगने से पहले दे दीजिए। नहीं है तो अपनी समस्या उसके सामने रखिए। नहीं तो आपका घर में कलह नहीं होगा। अरे सारा धन तो बेटा पुतोह का ही होगा। नहीं, इकट्ठा करते हैं अपने लिए हो जाता है बेटा पुतोह का। दुनिया की तो यही रीति है। लेकिन गलती करके धन मत बटोरिए। उसका दंड माता पिता को मिलेगा और बेटा बेटी को भी मिलेगा। धन थोड़ा ही हो जिससे सुख हो, शांति हो। नहीं, इसलिए सांच बराबर तप नहीं, सत्य से बढ़कर के कोई दूसरी तपस्या नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने तपस्वी किसको कहा? जो प्रत्येक दिन सत्य बोलता है, सत्य कर्म करता है, कोई पूजा पाठ नहीं करता है, कभी मंदिर मस्जिद नहीं जाता है। ईश्वर घर में तपस्वी कौन है? जो सत्य कर्म करता है, सत्य उपदेश देता है, अपनी वाणी में सत्ता रखते हैं। ईश्वर घर में सबसे बड़ा तपस्वी वही है। और सबसे बड़ा पतित कौन है? जो झूठ बोलता है, जो दूसरे को ठगता है, वह क्या है? पतित। इसलिए आप विचार कीजिए कि हम तपस्वी हैं। आप खुद तौलिए, अपने खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए। इसलिए सदगुरु कबीर मानव में मानवता पैदा करने के लिए कहा कि आप स्वयं के कर्मों पर ध्यान दीजिए, स्वयं के व्यवहार पर ध्यान दीजिए, स्वयं की गलतियों को सुधारिए, स्वयं की गलती को सुधार लीजिएगा। घर में कलह क्या होता है? गलती करता है और उस गलती को मानता नहीं, चाहे वह माता पिता हो, चाहे बेटा बेटी हो, चाहे पुत्र हो। गलती को स्वीकार कर लीजिए, झगड़ा ही समाप्त हो जाए। गलती को स्वीकार कर लीजिए तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, आपको दंड कभी नहीं मिलेगा। दंड किसको मिलता है? गलती करता भी है और उसको स्वीकार नहीं करता। इसलिए मनुष्य को विचार करना चाहिए कि यह जो हमारा नर्तन शरीर मिला, दूसरों को दुख देने के लिए नहीं, दूसरों को सताने के लिए नहीं, दूसरे को अवगुण को उजागर करने के लिए नहीं। यह जो हमारा नर्तन शरीर मिला है, दूसरों को उपकार करने के लिए, दूसरों को परोपकार करने के लिए, दूसरों को भलाई करने के लिए, दूसरों को भी कुछ देर चिंता कीजिए, अपने पड़ोसियों को भी चिंता कीजिए। मान लीजिए पड़ोसी के घर में यदि आज दीपावली है और दीपावली में उसके घर में मिठाई नहीं है, तो आप अपने घर का भी मिठाई पहुंचा दीजिए। भले मुंह से आशीर्वाद ना दे, लेकिन दिल से आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आपके पास नया कपड़ा दान करने का शक्ति नहीं है, तो पुराने कपड़े को ही धो करके, किसी के तन पर वस्त्र नहीं है तो उसको तन को ढक दीजिए। यह भी क्या है? परोपकार है। यह भी क्या है? जनहित काम है। नहीं, लोक कल्याणकारी है। आपके पास अपार धन है, किसी बहू बेटी की शादी नहीं हो रही है और आपसे मांगने के लिए आया है, तो कुछ मदद कर दीजिए। यदि उसको इच्छा होगी तो लौटा देगा। नहीं कि हमको बुरे समय में उन्होंने मदद किया, धन नहीं था तो धन दान दिया हमको,
तो वह मदद किया नहीं, ये सबसे बड़ा धर्म नहीं। किसी की क्या कहते हैं श्राद्ध नहीं हो रहा है तो श्राद्ध में कुछ पैसा मांगने के लिए है तो उसको दे दिया करिए, समय से वह लौटा दे। यह क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए माता पिता का हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत बड़ा परोपकार बताया गया है, बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो मेहनत और ईमानदारी की कमाई से कुछ आप दान करें। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपके गांव में कुआं होगा, कुआं से दिन भर जितना पानी निकाला जाता है, रात्रि में पुनः नया पानी आता है। उस पानी में कभी गंदगी नहीं होती, बदबू नहीं होता, दुर्गंध नहीं होता। तो यदि आप धन कमाते हैं तो धन में से कुछ धर्म में खर्च कीजिए। कोई भूखे को खिला दीजिए, जिसके तन पर कपड़ा नहीं कुछ कपड़ा दे दीजिए। साल में कुछ अनुदान करते हैं, अनुदान कर दीजिए। ज्ञान बंटवा दीजिए। नहीं, आज आप अन्न जो खाइएगा तो कल आप किसी खेत में डाल दीजिए, नहीं। लेकिन आप जो कहीं दान करते हैं, इस सेंट्रल बैंक में नहीं जमा होता, पंजाब नेशनल बैंक में जमा नहीं होता, ग्रामीण बैंक में नहीं जमा होता। जो कहीं निस्वार्थ दान करते हैं वह किस बैंक में जमा होते हैं जानते हैं? उस बैंक का नाम है परमात्मा का बैंक। आज जो कहीं निस्वार्थ दान करता है वह कहाँ जाता है? उस बैंक का नाम है परमात्मा का बैंक। कहिएगा कोई ठोस प्रमाण है तो ठोस प्रमाण है। शास्त्र में लिखा है कि पूर्व जन्म बिनु मिले अनाचारी, धन विद्या पुत्र और नारी। पूर्व जन्म में जो धन दान किया है, अगले जन्म में वही धनवान होगा। आप लोग देखते होंगे पानी कहाँ जाता है? बोलिए, पानी के नजदीक। धन कहाँ जाता है? गरीबी के पास नहीं जाएगा, धन भी जाएगा किसके पास? अमीर के पास। जो धनवान होगा उसी के पास। नहीं तो पूर्व जन्म में जिन्होंने धन दान किया, अगला जन्म में वही धनवान होगा। पूर्व जन्म में जो विद्या दान किया, अगला जन्म में वही विद्वान बनेगा। जो पराये माँ बहन को हे दृष्टि से कुदृष्टि से नहीं देखा, उसको सती धर्म निर्वाह करने वाली पत्नी मिलेगी और सती धर्म निर्वाह करने वाली माँ के कोख से जन्म लेने का शुभ अवसर मिलेगा। नहीं, और वर्तमान में जैसा कर्म करेगा अग्रे धावती धावती, वर्तमान में वह जैसा कर्म करेगा अगला जन्म वैसा ही मिलेगा। ये तो रामचरितमानस का ठोस प्रमाण है। अब आइए धर्म शास्त्रों का। धर्म शास्त्रों में भी इसकी चर्चा आई है। पूर्व जन्मनि या विद्या, पूर्व जन्मनि या धनम, पूर्व जन्मनि या नारी, अग्रे धावती धावती। जिन्होंने पूर्व जन्म में धन दान किया अर्थ वही होगा, वही धनवान होगा। विद्या दान किया विद्वान होगा। पराये माँ बहन को हे दृष्टि से नहीं देखा, उसको सती धर्म निर्वाह करने वाली सुकन्या पत्नी मिलेगी और सती धर्म निर्वाह करने वाली माँ के कोख से सुअवसर मिलेगा, जन्म मिलेगा। नहीं, इसलिए धन वह माँ है जिनके कोख से भक्त पैदा लेता है। पुत्रवती जुबती जग सोई, और रघुवर भक्त जासु सुत होई। धन माँ तो सब है, नहीं, लेकिन धनवाद किसको है? उस माँ के जिनके कोख से सुपुत्र पैदा होता है। इसलिए जब भी आप लोग भगवान के घर जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, तो कभी बेटा मत मांगिए। बेटा धन को टुकड़ा टुकड़ा में बांट देता है। मांगना हो तो सुपुत्र मांगिए। सुपुत्र क्या करेगा? पिता की पगड़ी को बरकरार रखता है, नहीं, माता पिता को शान को बरकरार रखता है। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तारी दारू मछली शिखर खैनी खा करके जो बीज तैयार कीजिएगा और वह बीज माँ के खेत में ट्रांसफर होगा तो बेटा लायक पैदा होगा या नालायक, आप विचार कीजिए। इसलिए जिस घर में माता पिता शराब पीता है, खैनी खाता है, बीड़ी पीता है,
तो समझ लीजिए उसको कितना मान सम्मान समाज में मिलेगा या घर में कितना मिलेगा। खैनी खाने वालों का मुंह महकता रहता है, बीड़ी पीने वाले का मुंह महकता है। इसलिए बेटा बेटी आपका नकल करता है। किसका नकल करता है? घर के गार्जियन का नहीं। इसलिए घर का गार्जियन का आचरण दूध का धोया होना चाहिए, पवित्र और पावन। तब आपको देवता के समान प्रतिष्ठा मिलेगी, इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और यदि माता पिता का व्यवहार ऐसा नहीं है तो सम्मान मिलेगा। इसलिए घर का खंभा जितना मजबूत होगा, घर का अभिभावक का विचार जितना अच्छा होगा, वह घर की पीढ़ी, घर का जनरेशन उतना मान सम्मान देगा नहीं। इसलिए अपने दुर्गुण को स्वीकार कीजिए, अपने दुर्गुण को गुण में बदलिए, अपने अव्यवहार को व्यवहार में बदलिए, अपने कुविचारों को विचार में बदलिए, सुंदर विचार में बदलिए। इसलिए कोई भी नहीं चाहता है कि हम माता पिता से अलग हों, लेकिन परिस्थिति ऐसी आती है। पराये घर की बेटी आकर के भाई भाई में क्यों भिन्न करवाते हैं? उसका मुख्य कारण है कि हम स्वतंत्र हों। काहे हम देवर के अंदर में रहेंगे, काहे सास ससुर के अंदर में रहेंगे? नहीं। इसलिए उसको ऐसा पढ़ाई पढ़ाते हैं कि भाई भाई अलग नहीं होना चाहता है। कोई भी बेटा माता पिता से अलग नहीं होता है, लेकिन उसको कुविचार भर देते हैं कान में पत्नी, जिसके कारण घर के खंभा को ही अलग कर देता है। आप विचार कीजिए, सारा धन किसका आ गया हुआ है? माता पिता को। लेकिन माता पिता को अलग कर दिया जाता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। और वृद्ध में आपको फिर वही सहारा होगा। जिस लाठी को आपने बचपन से 55 वर्ष तक का सहारा दिया है, वह लाठी का सहारा कौन होगा? लाठी कौन हुआ? बेटा। वही बेटा के अंदर आपको जाना होगा। इसलिए परिस्थिति को सोचिए, परिस्थिति को देखते हुए माता पिता को चलना चाहिए। जब हम कमजोर हो जाएंगे तो जिसको हमने अलग कर दिया, एक दिन वही हमको भोजन देगा, साड़ी धो देगा, धोती धो देगा, स्नान कराएगा, समय से भोजन देगा, समय से दवा मिलेगी नहीं। इसलिए विचार कीजिए, माता पिता को भी अपने बेटा पुतों से कंप्रोमाइज करके चलना चाहिए, और बेटा पुतों को भी अपने माता पिता से यदि कंप्रोमाइज नहीं करेगा तो आप सोचिए कि हम किधर जा रहे हैं। इसलिए आप लोग बहुत से सत्संग सुनते होंगे, बहुत से भजन सुनते होंगे, लेकिन उसको जीवन में यदि उतारते नहीं हैं तो समझिए कि हम किधर जा रहे हैं। आइए एक छोटी सी कथा की ओर हम लोग चलते हैं।